बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको टॉप ट्यूटर गुरु पे खुशामदीद कहता हूं। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज बिजनेस रिपोर्ट। डेफिनेशन: बिजनेस रिपोर्ट इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट्स बिजनेस रिलेटेड फैक्ट्स। दो चीजें आपने याद रखनी है। एक तो ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। फॉर्मल डॉक्यूमेंट कहते हैं जो बकायदा किसी स्टैंडर्ड पे बना हुआ है और जिसमें जो इंफॉर्मेशन डिजाइन की गई है वो अवेलेबल है। और दूसरा ये बिजनेस के जो फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पे मैं दोबारा पढ़ता हूं। बिजनेस रिपोर्ट इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट्स बिजनेस रिलेटेड फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, आर्गुमेंट, स्टैटिस्टिकल डाटा, रिसर्च एनालिसिस इन ए सिस्टमैटिक वे। तो ये जो तमाम चीजें हैं जो कि फैक्ट है, इंफॉर्मेशन, आर्गुमेंट कोई हुए हैं, कोई डिस्कशन हुई है, डाटा है, साल का डाटा, 2 साल का डाटा, 5 साल का डाटा, जो भी आपने डिजाइन किया हुआ है उसको बड़े प्रॉपर तरीकाकार से सिस्टमैटिक वे से आपने प्रेजेंट करना होता है। ये बुनियादी तौर पे एनालिसिस होता है, एवेल्युएशन होती है, असेसमेंट होती है पास्ट एक्टिविटीज की, जिसकी बेस पे आपने फ्यूचर डिसीजन लेने होते हैं। दूसरे लफ्जों में इट इज ए रिव्यू ऑफ इंटरप्राइज रिलेटेड इवेंट्स, इश्यूज एंड सर्कमस्टेंसेस। कहता है अगर इसको किसी और तरीके से हम समझने की कोशिश करें तो कंपनी के जितने वाकयात हुए, इवेंट्स हैं, जितने इश्यूज उभरे और क्या हालात और वाकयात रहे, उन सब को आपने बिजनेस रिपोर्ट में रिकॉर्ड करना होता है फॉर करंट एंड फ्यूचर पर्पस। बिजनेस रिपोर्ट्स आपकी मददगार होती है। मिसाल के तौर पे आपने प्लानिंग करनी है, आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर में आपने नया यूनिट लगाना है, तो बिजनेस रिपोर्ट जो कि आपके करंट बिजनेस की एक्टिविटी है वो हेल्प करेगी कि आप इस पॉइंट पे इस तरह अरेंजमेंट्स करें। फिर जनाब इवैल्यूएशन और रिव्यूइंग प्रोग्रेस, तो ये प्रोग्रेस को समझने में मदद देती है कि 6 माह में क्या प्रोग्रेस रही, साल में क्या रही, 2 माह में क्या रही। तो जब तक मेरे सामने प्रोग्रेस नहीं आएगी मैं फ्यूचर डिसीजन नहीं ले सकता। अच्छा, जब आपको इन सारी चीजों की समझ आ जाती है तो फिर ही आप फर्दर एक्शंस लेते हैं और फाइनली आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। ये इसका बेसिक पर्पस होता है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है एक बिजनेस रिपोर्ट में वो है एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी से मुराद के जो भी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी गई है वो ट्रू है, एग्जैक्ट है, जेन्युइन है। फिर जनाब रेलेवेंट। अच्छा, इसमें आपने वो फैक्ट्स एंड फिगर लेने हैं जो वाकई चाहिए। ऐसी चीज ऐड नहीं करनी जिसका आपकी बिजनेस रिपोर्ट को जरूरत नहीं या ताल्लुक नहीं। तो रेलेवेंसी को बरकरार रखना है। प्रिसाइज। अच्छा, आपकी रिपोर्ट प्रिसाइज होनी चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए। और रीडर जो है आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐसे बनाने हैं कि अगर रीडर को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको आसानी से मिले। तो इसको हम प्रिसाइज डॉक्यूमेंट का नाम देंगे। ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यह है कि इसने रिकमेंडेशंस देनी है रिपोर्ट और उसको सपोर्ट करेगा डाटा। तो आपका डाटा अगर ट्रू होगा तो आपका रिकमेंडेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी आप अच्छा अचीव कर सकेंगे। अनबाइस्ड होना चाहिए इसको। अगर आपने इसमें कुछ बाइसिंग किया तो डिसीजन ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जनाब क्लियर। जब भी आप रिपोर्ट बनाएं तो ये मेक श्योर करें कि ये क्लियर है, तमाम चीजें ऑर्डरली मैनर में आपने तरतीब दी हैं और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को आपने मेंटेन किया। तो ये क्लियर के अंडर ये तमाम चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है जनाब रीडर ओरिएंटेड, कि जो कुछ आप लिखें वो रीडर को सामने रख के लिखें। अगर आपने रीडर के माइंड को नहीं पढ़ा, रिपोर्ट प्रोड्यूस कर दी है तो इसका उसको फायदा नहीं होगा, वो आपकी रिपोर्ट पढ़ेगा नहीं और डिसीजन नहीं लेगा। तो ये ज़हन में रखें कि रीडर का लेवल क्या है और कितनी अच्छी आप रिपोर्ट बना सकते हैं कि रीडर उसको आसानी से पढ़ सके। और फर्दर ये सिंपल होनी चाहिए, इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। अगेन मैं इधर मेंशन करूंगा कि ये रीडर ओरिएंटेड होनी चाहिए। शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया।
ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں. شکریہ. اللہ حافظ.